गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। पिछले क्लास में मैंने भूगोल का चौथा अध्याय प्रारंभ कर दिया था। चौथे अध्याय का शीर्षक जो है मानव विकास, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। चौथे अध्याय में मैंने आप सभी को वृद्धि विकास को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था तथा वृद्धि और विकास में अंतर भी बताया था। फिर उसके बाद मानव विकास को समझाया, फिर उसके बाद मानव विकास सूचकांक को मैंने समझाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतना कुछ तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों फिर से कॉपी कलम खोल करके बैठ जाइए। आगे का जो पॉइंट है, आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा अध्याय भूगोल, भूगोल क्लास 12वीं। ठीक है, चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 मानव विकास। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप सभी को मानव विकास सूचकांक को बता दिया था। मानव विकास सूचकांक को मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम एक टेबल के माध्यम से यह देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है, ठीक है, कितने स्कोर पर हम लोग कह सकते हैं कि वह देश विकास कर रहा है या उसका विकास उच्च है कि निम्न है कि मध्यम है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे का पॉइंट बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्न को बताए जाएंगे। यदि आप हमारे बताए गए MVVI VVI पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 75% नंबर आपको चले आएंगे मिनिमम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552। इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। कॉल जब भी करना है तो प्यारे बच्चों 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप लोग कॉल करिएगा। ठीक है, दिन में, क्योंकि अब मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो मानव विकास सूचकांक, इससे पहले प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को मानव विकास सूचकांक के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि मानव विकास सूचकांक में यदि हम स्कोर देते हैं किसी देश को तो वह आपको 0 से लेकर के 1 के बीच में आपको देते हैं। इनके प्रतिपादन के बारे में भी आपको बताया था कि डॉक्टर महबूब उल हक ने आपको किया था। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्या क्या बता दिया था मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी आपको लिख दिया था। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1990 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। ये भी बता दिया था, लिखा भी दिया था। इसका आधार भी मैंने आपको बता दिया था कि किस आधार पर मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। मैंने बताया था शिक्षा, स्वास्थ्य और साधन, ये 3 आधार पर आपको मापा जाता है। ठीक, इसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि जो अंक दिए जाते हैं वो 0 से लेकर के अंक आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने उस दिन नहीं बताया था मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। मानव विकास का प्रतिवेदन 2018। ठीक है, प्रतिवेदन 2018 के अनुसार, ठीक है, मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2018 में अर्जित मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर विश्व के देशों के निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। यानी निम्नलिखित 4 वर्ग में आपको रखा गया 2018 के आपको अनुसार। उसका मैं टेबल में आपको बना देता हूं। एक तरफ मेरा होगा मानव विकास का स्तर। ठीक है, दूसरे तरफ होगा मानव विकास सूचकांक का स्कोर। मानव विकास
सूचकांक का स्कोर, और ये जो स्कोर होता है यही 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था देशों की संख्या, देशों की संख्या, ठीक है, कुछ देश के नाम, कुछ देश के नाम, एक एक देश का हम आपको एग्जाम्पल भी बता देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने कॉपी में टेबल बना लीजिएगा। दो 2018 में मानव विकास सूचकांक का फिर से डाटा दिया गया था, अभी तक का सबसे यह नया डाटा है। इनके अनुसार जो देशों को अध्ययन आपको किया गया मानव विकास में, उसके अंतर्गत मानव विकास का स्तर जो है, स्तर में सबसे पहला स्तर है अति उच्च का, ठीक है, अति उच्च, ठीक है, पहला हो गया अति उच्च। अति उच्च मतलब कि जिस देश का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, जिस देश का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वह अति उच्च वर्ग में आएंगे। ऐसे देश काफ़ी ज़्यादा धनी संपन्न माने जाते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी देश आपको आते हैं। तो अति उच्च में जाहिर सी बात है कि विकसित देश आपको आएंगे, इसका जो स्कोर होगा वो 1 के पास होगा, 1 के निकट का होगा, है कि नहीं। तो इसका अति उच्च वाले देश का जो मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर जो रखा गया है, एक वह रखा गया है 0.800 से अधिक, ठीक है। यानी कि जिस देश का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.800 से अधिक होगा वह देश अति उच्च वर्ग में आएगा, ठीक है, वह देश अति उच्च में आएगा। अभी तक पूरे देश में देशों की संख्या इसकी है 59, यानी 59 देश है। कितना देश है? तो 59 आपको देश है, ठीक है। कुछ देश में से एक देश का नाम है नॉर्वे, और नॉर्वे का सबसे ज़्यादा स्कोर है, मानव विकास स्कोर सबसे ज़्यादा आपको नॉर्वे का ही है, ठीक है, नॉर्वे। दूसरा आ जाता है उच्च, आ जाता है, ये अति उच्च से हल्का नीचे आता है। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा इसका सूचकांक स्कोर दिया गया 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच, ठीक है। यानी जिस देश का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.701 से 0.799, यानी इसे देखो 800 से कम है कि नहीं, कम है, कम है, के बीच आता है, उस देश को उच्च वर्गों में आपको रखा गया है। इन देशों की टोटल संख्या 53 है, यानी कि ऐसे 53 देश है। कितने देश है? तो 53। कुछ देश का नाम में जैसे आता है पनामा, ठीक है। उसके बाद मध्यम आता है, मध्यम या मध्य का देता है, मध्य देश आ गया। इसका स्कोर 0.550 से 0.700 के बीच, ठीक है। अब यहाँ पर 701 है तो यहाँ 700 के बीच, यानी 0.550 से 0.700 के जो बीच जिस देश का स्कोर होगा वह देश मानव विकास का स्तर में मध्यम में आएगा, ठीक है। कुल देशों की संख्या है 39, यानी 39 ऐसे देश है, जिसमें से एक देश आपको भारत है। इसका उदाहरण हो जाएगा भारत। इसलिए तो जो भारत देश है विकासशील देश कहे जाते हैं। इस प्रकार के जो भी देश हैं मध्यम वर्ग में जो भी देश आते हैं वह देश आपको विकासशील देश आपको लगभग आपको माने जाते हैं, ठीक है। अब आता है निम्न, यानी जो अभी भी गरीब है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य साधन का अभी भी बहुत अभाव है, ठीक है। तो इसका स्कोर सबसे कम दिया जाता है 0.540 से कम, ठीक है, 0.549 से कम। ऐसे देशों की संख्या 38 है। कितना है? 38। जैसे एक में सो गया सूडान, ठीक है प्यारे बच्चा।
अब आप कहिएगा कि सर हमें यह टेबल पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो इस टेबल पढ़ने का बहुत आवश्यकता है। पहला आवश्यकता यह है कि आपको देखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आपसे इस प्रकार से पूछेगा 0.800 से अधिक वाले देश का मानव विकास का स्तर होता है। क्या स्तर होता है, निम्न होता है कि मध्यम होता है कि उच्च होता है कि अति उच्च होता है? उत्तर क्या हो जाएगा, अति उच्च। अति उच्च होता है तो टिक मार दीजिएगा। पूछा जाएगा 0.701 से 0.799 के बीच वाले देश का मानव विकास स्तर होता है, कैसा होता है, मध्यम होता है। इसी प्रकार यदि रहेगा 0.550 से 0.700 के बीच के देश का मानव विकास का स्तर होता है तो उत्तर हो जाएगा मध्य। इसी प्रकार निम्न हो जाएगा। इसी को फिर घुमा करके यह पूछेगा, क्या पूछेगा कि जिस देश मानव विकास उच्च स्तर वाले देश का सूचकांक होता है, तो ये 4 आपको ऑप्शन देगा। तो सूचकांक कितना होगा अति उच्च का, तो 0.800 से अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टिक मार दीजिएगा। बहुत बच्चे को यह समझ में नहीं आता होगा, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को। ठीक है, तो देखिए ये जो तालिका है, यह पूरा जब देश काउंट करिएगा तो 189 देश निकलेगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2018 में 189 में आपको मानव विकास सूचकांक का एक तरह से कहिए तो गणना आपको करवाया था। उसमें देखा गया, यानी इसका आधार था शिक्षा, स्वास्थ्य और साधन। इन तीनों के आधार पर इन देशों में 189 देशों में इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया गया, जिसका यह 3 काफी ज्यादा बेहतर था। जिस देश का ये 3 ज्यादा बेहतर, अब जिस देश का ये तीनों बेहतर होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधन, तो जाहिर सी बात है वह देश काफी खुशहाल होगा, काफी समृद्ध होगा। तो उसे क्या किया गया है, तो अति उच्च वर्ग में रखा गया। किसमें, अति उच्च, यानी कि उसका मानव विकास सूचकांक काफी हाई है, अधिक है, इसलिए वो देश धनी संपन्न है। ठीक है, तो ऐसे देशों को अति उच्च वर्ग में रखा गया, जिसको कहा गया कि अति उच्च वर्ग में जो देश आएंगे उसका जो स्कोर होगा, मानव विकास का स्कोर होगा, वह 0.800 से अधिक होगा। ठीक है, अब 0.800 से अधिक जो अंक प्राप्त किए हैं 189 में से वह 59 देश प्राप्त किए। कितना, तो 59 देश, जिसमें से एक देश आपको नॉर्वे है। कौन है, तो नॉर्वे है। एक देश का एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार कहा गया कि इससे जो निम्न होंगे, यानी जिनका शिक्षा, स्वास्थ्य और साधन उच्च से कम होगा, उसका वर्ग उच्च हो जाएगा, यानी अति उच्च से एक नीचे पायदान का उच्च हो जाएगा। उसका स्कोर 0.071 से लेकर के 0.799 के बीच होगा। और ऐसे देशों की संख्या 189 में से ऐसे देशों की संख्या 53 है, जिसमें से एक देश कौन है, पनामा है। इसी प्रकार इससे नीचे का कौन होगा, मध्यम, जिसका सूचकांक 0.550 से 0.700 के बीच होगा। ऐसे देशों की संख्या 39 है, जिसमें से एक आपका भारत हो गया। इसी प्रकार से निम्न में 0.549 से कम होगा। ऐसे देशों की संख्या 38 है, जिसमें से एक आपका सूडान है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर ही लीजिएगा, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका मानव विकास सूचकांक आपको समाप्त होता है। अब आगे का जो पॉइंट है वह मानव विकास के केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो मानव विकास का जाहिर सी बात है केंद्र बिंदु क्या है, यही आपका हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, साधन हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और साधन, तो ये सबको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड साफ कर देता हूं। पॉइंट आप सभी को अपने कॉपी में लिखिएगा। मानव विकास
की केंद्र बिंदु, यानी प्यारे बच्चों मानव जो विकास करेगा उसका केंद्र बिंदु क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए मानव जो विकास करेगा उसका सबसे पहला जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा स्वास्थ्य। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, ठीक है, स्वास्थ्य। अब देखिए आप ही सोचिए, मान के चलिए आप हैं, आप स्वस्थ रहिएगा तब तो आप विकास करिएगा ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, यदि कोई व्यक्ति है, कोई जॉब करता है, ठीक है, वो जाता है नौकरी करता है फिर आता है, तब बदले में उसको क्या मिलता है, दरमाहा यानी वेतन मिलता है, पैसा मिलता है। यदि वो बीमार पड़ जाएगा, काम करने के लिए नहीं जाएगा, तो क्या कंपनी उसको पैसा देगा? नहीं देगा, ठीक है। इसलिए जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा वह विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए विकास करने में मनुष्य को स्वस्थ होना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अब देश को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यथासंभव स्वस्थ रहना है। इसके लिए देश भी क्या करते हैं, तो बड़े बड़े अस्पताल को बनाते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसके लिए देखिएगा हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या किए हैं, तो इसी स्वास्थ्य के लिए तो पूरे देश भर में कोरोना का टीका फ्री में दिलवाए हैं, ताकि हमारे देशवासी क्या रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेंगे तो क्या, तो मेरे देश के जो नागरिक है वो आपको विकास करेंगे। इसलिए जो सबसे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो आपको स्वास्थ्य पर आपको ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है। बिल्कुल सही बात है, मन है तो ऐसे लिख सकते, लेकिन यह लिखना उतना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है। अब देखिए आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपके विकास में आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य काफ़ी नहीं है, इसके अलावा शिक्षित भी आप होना चाहिए। यदि आप शिक्षित होंगे तभी तो आप अपने बारे में सोचिएगा ना कि हमको किस प्रकार से विकास करना है, हमको क्या करना है। इसलिए शिक्षित होना अति आवश्यक हो जाता है। मान के चलिए कोई लड़की है, शिक्षित नहीं है, अनपढ़ गंवार है, तो अनपढ़ है, शिक्षा है ही नहीं, तो माँ बाप उसको कहा कि बेटी तुम शादी कर लो। अब बेटी भी बेचारी अनपढ़ है, वो 14 साल में ही शादी कर ली, बाल विवाह कर ली 14 साल में। तो इससे क्या होगा कि इससे जब वो बड़ी होगी तो उनका बेटा बेटी भी ज़्यादा होगा, 7 के पार हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाएगा। तो जिस कारण उसका जो जीवन यापन काफ़ी गरीबी में ही आपको बीतेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के बिना विकास संभव ही आपको नहीं है। तो मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। बिल्कुल सही बात है, अपने अनुसार जी सकता है और समाज के विकास में योगदान आपको दे सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों तक पहुंच, वही हो गया साधन। तीसरा संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच से हमारा मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है, क्योंकि संसाधनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। संसाधनों तक पहुंच, ये तो किताबी लैंग्वेज होगी, आप लोग नहीं समझ पाइए। देखिए संसाधनों तक पहुंच, जब तक हम लोग संसाधन तक नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये क्षेत्र है, अब मेरे पास पैसा है और मैं चाहता हूं कि मैं एक कारखाना खोलूं, ठीक है, कारखाना। अब मेरे पास पैसा, मैं कारखाना भी मैं खोल सकता हूं, इससे उत्पादन भी कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ बिजली ही नहीं है। अब बिजली ही बेचारा यहाँ है नहीं, तो ये मेरा फैक्ट्री चलेगा? ये नहीं चलेगा, तो ये किसी काम का आपको नहीं होगा। तो इसलिए संसाधन होना भी अति आवश्यक है। संसाधन के अंतर्गत बिजली होना चाहिए, सड़कें अच्छी होना चाहिए। सड़कें टूटी फूटी होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जहां हमको आधा घंटा लगेगा, यदि सड़कें अच्छी हो तो 5 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान हम आपको चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखिएगा कि मानव विकास के जो केंद्र बिंदु है वो आपको 3 है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, ठीक है।
अब हम आगे का जो हमारा पॉइंट है वो मेन पॉइंट आता है मानव विकास के स्तंभ। ठीक है, चलिए, स्तंभ का मतलब होता है पिलर। ठीक है, स्तंभ मतलब कहिए तो पिलर, या कहिए घटक, घटक रहे, स्तंभ रहे, सब बात बराबर है, तत्व रहे। ठीक है, मानव विकास की स्तंभ। ठीक है, तो देखिए मानव विकास की आपको 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। सबसे पहला आ जाता है समता का, यानी समानता का। ठीक है, यदि मान के चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों पहला स्तंभ आ जाता है समानता। यदि हम समानता रहेंगे, किसी भी साधन में भेदभाव नहीं करेंगे, यदि भेदभाव नहीं करेंगे तो सब लोग विकास करेगा। भेदभाव कर देंगे तो क्या सब लोग विकास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें समानता रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा समानता। समता का मतलब वही हो गया समानता। समता कहिए, समानता कहिए, बात आपका सबका सब बात बराबर है। ठीक है, समता मतलब समानता। ठीक है, समता देखिए हम उस स्थिति को समता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, अर्थात सभी लोग अपने संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि सभी लोगों को विकास करने के लिए समान अवसर मिल सके, अर्थात सबका साथ सबका विकास, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, नोट्स का तो सभी बच्चों को तो पीडीएफ मिल ही गया होगा। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता। ठीक है, अब देखिए सतत पोषणीयता क्या होता है? सतत पोषणीयता का तात्पर्य उस साधन से होता है कि जो सीमित मात्रा में है। जैसे मान के चलिए कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब सीमित मात्रा में है। यदि हम कोयला पेट्रोल का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, इससे जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, क्या कोयला पेट्रोल को कभी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, वो तो उनसे वंचित आपको रह जाएगा। इसलिए सतत पोषणीयता का तहत हम लोग क्या करते हैं कि उन साधनों का प्रयोग जितना जरूरी हो हम लोग बस उतना ही करते हैं। ठीक है, तो सतत पोषणीयता का अर्थ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, ये इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को वह साधन उपलब्ध हो सके। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, यही सब आपका है। ठीक है, तीसरा आपका जो पॉइंट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना। ठीक है, पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना। ठीक है, ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का क्या कर सके, तो आपको उपयोग है कर सके। यानी सभी लोगों का, जो लोग पिछड़ा हुआ है खास करके, उन्हें समर्थ बना देना ताकि वो क्या कर सके, तो वो खुद अपना विकास खुद ही कर सके। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उत्पादकता। यहां पर उत्पादकता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मानव विकास के ये आपको 4 स्तंभ हैं। यहाँ पर आपका जो चौथा अध्याय है प्यारे बच्चों, यह आपका चौथा अध्याय आपको समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर करा दूंगा और यह अध्याय आपको समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।